तो जय हिंद साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज की क्लास रहने वाली है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड। तो साथियों, इस क्लास से करने से पहले मैं आशा करूंगा आप उस क्लास के लिए करिए। थ्योरेटिकल क्लास है ब्लू बुक की, तभी आपके लिए इस क्लास करने में आनंद आएगा। तो चलिए क्लास करने शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है इस बुक में। तो चलिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, भूकंप विज्ञान। दूसरा, रियाल सीमा के निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? दूसरे का हो जाएगा डी ऑप्शन, स्वेग स्वेस। तीसरा है, भू पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो तीसरे का मेरे पैर में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 1 3। चलिए अगले क्वेश्चन पर। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 का डी मेरे हो जाएगा, मेरे पैर भी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। रियाल सीमा का निर्माण तोड़ तोड़ने के लिए 4 तीनों ऑप्शन हो जाएंगे उपयुक्त सभी। पांचवा है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टान की अधिकता है? तो 5 का हो जाएगा मेरे पैर में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीमा। छठा है, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहा की प्रधानता है? छठे का मेरे पैर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निफी। अगला है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम रियाल या सेल रियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो 7 का मेरे पैर में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्विस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा मेरे पैर में 8 का 20 ऑप्शन सही हो जाएगा, सीमा। 8 का सीमा सही हो जाएगा, सीमा। 9वां, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ? तो 9 का सी हो जाएगा इसका भी, निकिल। 10वां, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। तो विभाजन में नहीं है, 10 का हो जाएगा मेरे पैर में डी ऑप्शन, सबस्ट्रेटम। 11वां क्वेश्चन है, स्थल मंडल का तात्पर्य है? स्थल मंडल का तात्पर्य हो जाएगा डी ऑप्शन से, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। अगला क्वेश्चन है 12वां, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 किलोमीटर। अगला है, निम्नलिखित में से किस परत को बैरी स्फीयर कहा जाता है? तो बैरी स्फीयर मेरे प्यार में सी ऑप्शन के लिए कहा जाता है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत के लिए। अगला है, धरातल में भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तापमान वृद्धि की दर हो जाएगी 14 का मेरे प्यार में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रांट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 16 का मेरे पास भाई डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 का डी। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो 17 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही, 17 का बी, बेसाल्ट। अगला है, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। अगला है, स्थल मंडल में सम्मिलित हो जाएंगे ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा इसका। अगला है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो 20 का मेरे प्यार भाई हो जाएगा बी ऑप्शन सही, बी, 100 किलोमीटर। अगला है, निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो 21 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेंटल की भी। अगला है, मेंटल निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो 22 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही, सिलिका और मैग्नीशियम। अगला है, पृथ्वी के कुछ द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो 23 का मेरे पैर भाई हो जाएगा सी ऑप्शन सही, सी, 68%। अगला है, मोहो असंबंधिता स्थित है? तो 24 का हो जाएगा राइट आंसर ए, कास्ट एवं मेटल के बीच। अगला है, पृथ्वी की क्रोण मुख्यतः से बनी है? किससे बनी है पृथ्वी की क्रोण? 25 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निकेल एवं लोहा से, निकेल एवं लोहा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 26 का मेरे प्यार भाई डी ऑप्शन सही सही हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ये पृथ्वी के समाप्त समस्त आयतन का लगभग 68 एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है? तो भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, पहला और दूसरा।
दूसरा अगला क्वेश्चन है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। तो 28 का हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट। अगला है, भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। तो 29 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, डी ऑप्शन सही, डी, 29 का डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। अगला है, पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही, एल्यूमिनियम। अगला है, धरातल से मोह असंबंधता की गहराई लगभग कितनी है। तो 31 का मेरे प्यारे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 किलोमीटर। अगला है, प्रत्येक ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे कौन निम्नलिखित में से किस एक से बना है। तो 32 का हो जाएगा, सी ऑप्शन सही, लौह से। अगला है, बलय क्रिया किसका परिणाम है। तो 33 का हो जाएगा, सी ऑप्शन, पर्वत पर्वत निर्माणकारी बल। अगला है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों केटों से बनी धरती की परत कहलाती है। 34 का हो जाएगा, ए ऑप्शन सही, Cl। अगला है, गुटेनबर्ग असंबंधता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है। तो 35 का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही, मेटल मेटल और कोर। अगला है, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों में खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है, क्या कहलाती है। तो 36 का हो जाएगा, ये ऑप्शन सही, पटल विरूपण। अगला है, 37 नंबर क्वेश्चन है, स्थल मंडल कितना मोटा है। स्थल मंडल हो जाएगा मेरे बहन भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, इसका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों, आज हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड सभी एमसीक्यू कर लिया है। चलिए, अगली वीडियो आएगी जल्दी इसी चैनल पर। जय हिंद, धन्यवाद।